गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों आज हम क्लास 4th में आप लोगों को लेसन 8 सर्वनाम और लेसन 20 कहानी लेखन पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं सर्वनाम। बच्चों दोनों ही लेसन हम आपको याली बुक से पढ़ाएंगे। आप लोग देख रहे हैं याली बुक आप लोगों के पास है, आप लोग इसको पहचान गए होंगे। समझ में आया? तो ये आपका लेसन दिया है बच्चों सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम पढ़ाएंगे पार्ट 8। ये आपका दिया है लेसन पेज नंबर 50। ये देख रहे हैं आप लोग, ये अब आपका सर्वनाम का लेसन है। मतलब सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता दें। सर्वनाम होता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ आया? जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक शब्द आप ले लीजिए, जैसे राम स्कूल जाता है। ये कैसे होता है हम चलिए, लेकिन हम आपको ब्लैक बोर्ड पर समझा देते हैं। जैसे एक वर्ड है राम, राहुल ले देते हैं। राहुल अच्छा लड़का है। समझ आया? एक वर्ड हमने लिखा ब्लैक बोर्ड में बच्चों, राहुल अच्छा लड़का है। फिर हमने लिखा राहुल पढ़ने में बहुत तेज है। राहुल के माता पिता शिक्षक हैं। आप लोगों ने देखा बच्चों, हमने एक सेंटेंस लिखा है, उसको हमने नीचे नीचे करके लिखा है, लेकिन ये एक ही सेंटेंस है। राहुल अच्छा लगता है, राहुल पढ़ने में बहुत तेज है, राहुल के माता पिता शिक्षक है। क्या ये वर्ड बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है देखने सुनने में, बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है। अब हम आपको, ये मेरा मकसद ये है कि किस तरीके से सर्वनाम जो संज्ञा की जगह आता है, यही हम आपको इसमें बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग ये सब जानते हैं कि राहुल नाम है, तो राहुल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये संज्ञा हो गया। ठीक है, राहुल क्या हो गया संज्ञा, आप सब लोग जान रहे हैं। अब हमने क्या लिखा है, राहुल एक अच्छा बच्चा है। तो अब नीचे भी हमने राहुल का नाम लिखा है, तो हम यहाँ पे राहुल का नाम न लिखकर यहाँ पे हम वह लगा दें, तो क्या सेंटेंस बना, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इसके बाद नीचे भी हमने राहुल लिखा है, तो क्या सेंटेंस लिखा है, राहुल के माता पिता शिक्षक है। तो राहुल हम हटा के यहाँ पे हम लिख दे उसके। ठीक, अब इसको पढ़िए, राहुल अच्छा लगता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, उसके माता पिता शिक्षक है। ये बच्चों ज्यादा अच्छा लगा देखने में, सुनने में, बोलने में। तो ये जो ये वह और उसके आया है, ये किसकी जगह आया है? ये हमने किसकी जगह है, तो किसको हटा इरेज करके लिखा है? वेरी गुड, राहुल को। राहुल क्या है? संज्ञा है। समझ आया? तो ये हमने वह और उसके लगाया, यही आपका क्या हुआ, हो गया सर्वनाम। आगे समझ में? क्योंकि ये किसकी जगह आया? संज्ञा की जगह आया। तो बार बार हम एक ही वर्ड को न लिख के हम उसको जो है वह, उसके, मुझे, तुम्हें, अपना, तुम्हारा, ये जो वर्ड बच्चों यूज करते हैं यही आपका होता है सर्वनाम। आगे समझ में? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। समझ आया? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ये देखिए, ये सर्वनाम के भेद आपको दिए हुए हैं। ये देखिए, ये पेज पे, इस पेज पे, पेज नंबर 51 पे पहला होता है बच्चों आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये जो सर्वनाम होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक अन्य व्यक्ति होता है जो वहां नहीं होता है, उसके बारे में जो बताते हैं वही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं क्या हूँ, बोलने वाला। आप लोग क्या है, सुनने वाले। वह क्या है, एक अन्य व्यक्ति है। समझ आया? तो यही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर सेकेंड है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की डिफिनेशन होती है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित पूर्वक बोध हो उसे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब हम किसी एक निश्चित वस्तु के बारे में जब हम बताते हैं तो वही हमारा क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप दुकान पे गए, आपने वहां पे एक गेंद देखी और आपने कहा, जैसे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है कि आपने कहा कि वो गेंद मुझे दे दो। गेंद क्या है, निश्चित वस्तु है। समझ, तो दुकानदार आपको आराम जाएगा, वो गेंद उठाकर आपको दे देगा। समझ, तो ये क्या है, निश्चित वस्तु। मतलब उसके बारे में हमें जानकारी हम देख रहे हैं, हम बता रहे हैं उसके बारे में, तो वो क्या है,
निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये निश्चयवाचक का एग्जाम्पल? क्या होता है? यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। समझ में? फिर है बच्चों अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, हम उसके बारे में श्योर नहीं होते कि वो व्यक्ति वो वस्तु है क्या चीज। इन केस मान लीजिए आप दूध पी रहे हो या पानी पी रहे हो, उसमें कुछ आपको नजर आया पड़ा हुआ है, आप श्योर नहीं आप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो देखो दूध या पानी में कुछ पड़ा है। मतलब आप उस चीज के बारे में श्योर नहीं है कि वो चीज क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? कुछ लगाएंगे। तो कुछ क्या होगा बच्चों? अनिश्चय, क्योंकि आप उस वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है। समझ आया? जैसे दरवाजे पे कोई नॉक हुआ, आप घर के अंदर है, दरवाजे पे किसी ने नॉक की, आपको ये नहीं पता है कि कौन नॉक करे, तो आप करेंगे दरवाजे पे कोई है। समझ? दरवाजे पे कोई है, आप श्योर नहीं है कौन है वो, तो आप क्या बोलेंगे? दरवाजे पर कोई है। तो इसमें तो यही होता है, जब आप किसी वस्तु के बारे में श्योर नहीं होते हैं तो वही होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम की डिफिनेशन होती है जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उसमें सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कौन, यह कौन है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें किसने भेजा है, तो ये क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? ये कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर ये संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्यों खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे। मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी क्या कर रहा है? ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये क्या कर रहा है? जैसा वैसा क्या कर रहा है? ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर बच्चों निजवाचक सर्वनाम। छठा, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला, मतलब कर्ता, मतलब जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला था, वो अपने लिए करता है। समझ में आया? जैसे कि जैसे कि यह काम मैं खुद करूंगा, मतलब उसमें जो करता है वो काम खुद कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं खुद नहा लूंगा, मेरे बच्चे जो मम्मी लोग नहला देती है तो आप बोलते हैं मैं खुद नहा लूंगा, तो ये क्या हुआ? करता खुद से अपना काम करना चाह रहा है, करता है, तो वही होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। बच्चों आप लोग आप पेज को टर्न करिए, ये पेज नंबर 54 पे, सॉरी 54 पे बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दी हुई है। ये बच्चों क्वेश्चन है, चलिए हम इसके आंसर आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों इसका आंसर दिया हुआ है आपका पेज नंबर 50 पे, ये देखिए, ये इसका आंसर है सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है वही आप लिख देंगे। फिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसका आंसर दिया है बच्चों 51 पेज नंबर 51 पे, ये देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। इसके बाद आपका दिया है सुनने वाला किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो बच्चों सुनने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सर्वनाम का भेद का प्रयोग करता है। फिर है मैं अपना स्वांग स्वयं करूंगी, वाक्य में सर्वनाम के कौन सा भेद है, तो बच्चों ये आपका निजवाचक सर्वनाम का भेद है। फिर आइए एक्सरसाइज पर, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि रंगीन सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। बच्चों ये देखिए ये एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, जो ये रंगीन वाक्य है इसको बताना है कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया। जैसे फर्स्ट है आपका जतिन बोला मैं आज बहुत खुश हूँ, तो इसमें जो है मैं रंगीन है, तो आप ये मैं किसके लिए यूज हुआ है? जतिन के लिए यूज हुआ है। सर्वनाम मतलब ये निजवाचक सर्वनाम है। फिर है रीमा ने मोक्ष ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी, तुम क्या है बच्चों? ये प्रश्नवाचक है। समझ में आया? यश ने पुस्तक दी और कहा इसे उधर रख दो, ये क्या होगा बच्चों? कौन सा सर्वनाम होगा? ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फिर है प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेंगी, ये कौन सा होगा बच्चों? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आया? सॉरी बच्चों, ये जो आपका थर्ड है यश ने पुस्तक दी और कहा इसे रख दो, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पुस्तक जो निश्चित वस्तु है ना, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर बच्चों ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 2, ये इसमें क्या है? एक पैराग्राफ है, इसमें बार बार कविता लिखा हुआ है, तो ना ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको आप लोगों को क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से, फिर दोबारा लिखना है। दोबारा कैसे लिखना है? सर्वनाम का यूज करते हुए। समझ में आया? यहाँ पे आपको इसको दोबारा लिखना है। फिर है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या करना है बच्चों? रंगीन सर्वनाम शब्दों का सही रूप लिखकर
दोबारा वाक्य बनाइए। ये देखिए ये एक्सरसाइज है, ये वाले। इनको क्या करना है, जो रंगीन वर्ड है उनको जो है लिखना है और दोबारा उसको मतलब दोबारा उसका सेंटेंस बनाना है, सही रूप लिखना है उसका। जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, समझा? क्या होगा सेंटेंस, जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है। सेकंड है मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तो बच्चों यहाँ क्या होगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। थर्ड है दीदी हमारे को समझा रही है, क्या लिखेंगे आप, दीदी मुझको समझा रही है या दीदी हमको समझा रही है। फिर है फोर्थ है तुम उसकी साइकिल क्यों ली, तो क्या लिखेंगे आप बच्चों यहाँ पे, तुमने उसकी साइकिल क्यों ली। फोर्थ एक्सरसाइज नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम सब छांटिए एवं उनके भेद को लिखिए। ये देखिए ये वाली एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है बच्चों, आपको सर्वनाम के भेद को छांटकर लिखना है। जैसे आज का मैच कौन जीता, तो बच्चों ये क्या है, कौन इसमें सर्वनाम है और ये कौन सा भेद होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर सेकंड बाहर कोई खड़ा, कोई दौड़ रहा है, तो बच्चों इसमें कोई क्या है, सर्वनाम है और ये कौन सा सर्वनाम का भेद होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होगा। मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में डाल ली, तो इसमें क्या होगा बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम और क्या है इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और भेद क्या होगा, सर्वनाम क्या होगा, मैंने। फिर है फोर्थ, बगीचे से किसी ने फूल तोड़ लिए, तो बच्चों इसमें किसी जो है वो क्या है आपका सर्वनाम का सर्वनाम है और तोड़ लिए क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप निश्चित नहीं है कौन तोड़ा है, समझ में आया। तो बच्चों ये आपका सर्वनाम जो है ये लेसन आपका समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। इन केस अगर आप लोगों को अभी भी सर्वनाम नहीं समझ में आया है तो जब आपको वीडियो मिलेगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आइए आप लोग कहानी लेखन पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। बच्चों ये देखिए ये कहानी लेखन है आपका, इसमें कहानी को आप लोग पढ़िए कि कहानी लिखते समय हम कैसे लिख सकते हैं। बच्चों कहानी जब लिखी जाती है तो जो भाषा होती है वो बहुत ही टफ नहीं होनी चाहिए, भाषा जो होती है वो बहुत इजी होनी चाहिए और जो वाक्य होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। कई 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही हम आपको बता रहे हैं। और जो कहानी है वो कुछ टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, समझ में आया। आप पहले सोचिए कि आपको लिखना क्या है। कई चीजें होती है बच्चों जब कहानी लिखते हैं तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए ये कहानी दी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोग खुद से करिए। ये बंदर की कहानी है, नटखट बंदर, इसका शीर्षक हम बता सकते हैं। इस कहानी का नाम रखिए आप लोग नटखट बंदर। इस कहानी को आप लोग अपने मन से यहाँ लिखिए और मुझे लिख के व्हाट्सअप करिए। क्लास 4 ये आप लोगों के लिए एक टास्क मतलब एक काम दिया है हमने, आप लोग उसको करके दिखाइए मुझे। इस कहानी को इसको देखिए, चित्र के अनुसार यहाँ पे कहानी बनाइए और व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे सेंड करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आपका ये दोनों लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन 8 और लेसन 20 समझ आया। ओके बच्चों, थैंक यू।